बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूँ आपको, तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाया था और इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं डी पार्ट तक मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए थे। एक पार्ट रह गया था हमारा ई पार्ट और क्लास का वक्त ख़त्म हो गया था, तो इसलिए जो ई पार्ट है वो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और वैसे तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप लोगों ने कोशिश करनी है। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जिन जिन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर माइंड के साथ चल रहे हैं और वो किसी भी किस्म का क्वेश्चन जो आता है उसे फेस करने के लिए उससे आ रहे हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की क्लास में हम लोग ई पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, और जिनसे नहीं हुआ वो भी देख लें कि कहाँ पर उनकी मिस्टेक आ रही है इस क्वेश्चन के साथ। तो चलें जी, चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने ई पार्ट के साथ। ऑलराइट जी, ये आ गया है हमारा ई पार्ट। इसके जो 2 रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और एक है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसके साथ साथ हमारी 2 वैल्यूज़ थी जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम था, इसकी वैल्यू थी 3 हमारे पास, और प्रोडक्ट की वैल्यू थी हमारे पास 6। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम अपने लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। तो अगर तो आपने वो क्लास मिस कर दिया है, सो इट्स अ जेंटल रिमाइंडर कि आप जाके वो क्लास पहले देख लें और फिर आज की क्लास की तरफ मूव करें, क्योंकि हम जो ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो हम लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम एस डैश यानी कि सम फाइंड कर लेंगे इन रूट्स का। जो रूट्स का सम है उसे मैं मेंशन कर रही हूँ एस डैश के साथ। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो जो भी डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उसका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ आ गया और यहाँ आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकती हूँ ना, तो इसे मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया और डिवाइडेड बाय क्या था, अल्फ़ा बीटा। तो चाहे तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ से कॉमन ले लें और फिर वैल्यूज़ पुट करें, या आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आप डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि जो हमारी सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ हैं यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ हैं वो डिवीजन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो जब वो डिवीजन की फॉर्म में नहीं होती तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कम्प्लेक्स होने का कोई चांस नहीं होता। तो जब डिवीजन की फॉर्म में होती हैं तो तब बेटर होता है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा को कॉमन ले लें और फिर सॉल्व कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सम की और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय 6। तो अब मुझे करना ये है कि मुझे इसका लेना है एलसीएम। ये आ जाएगा मेरे पास 6, तो 18 + 3 21 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं तो इनकी कटिंग कर लेते हैं। 3 2 = 6 एंड 3 7 = 21। तो मेरा एस डैश का आंसर आ गया 7/2। चाहे तो आप यहीं से कटिंग कर लें इसकी, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक पहले कटिंग कर लें या आप बाद में कटिंग कर लें। So the next step is I have to find the value of P dash। प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने गिवन रूट्स का। तो मेरे पास एक रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी रूट है मेरे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो अब होगा क्या मेरे पास कि ये देखिए डिवीजन की फॉर्म में है, तो इनका मैं ले लूँगी एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब मेरा ये एलसीएम आ गया तो मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दूँगी सम की और प्रोडक्ट की। ठीक है, तो जो सम था उसकी वैल्यू थी मेरे पास 3 और 3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की वैल्यू थी 6। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 आ जाएगा मेरे पास 9 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से P डैश की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। 3 × 9 एंड 3 × 2 = 6। तो P डैश की मेरे पास वैल्यू आ गई 3/2।
2। जब p डैश और s डैश की वैल्यू निकल आती है तो हम उसे अपनी गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल देते हैं एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। सिंस वी आर डीलिंग विद s डैश एंड p डैश सो आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी विद s डैश एंड p डैश। तो x स्क्वायर माइनस s डैश की हमने क्या वैल्यू निकाली है 7/2। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 7/2 x प्लस p डैश की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करूँगी 2 का एलसीएम ले लूँगी या मैं क्या करती हूँ कि 2 को जो है इक्वेशन की बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो कुछ इस तरीके से होगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स दैट आर गिवन इन ई पार्ट। तो आपने देख लिया कि ई पार्ट भी कितना सिंपल है, ये उसी मेथड से बिल्कुल सॉल्व हुआ है और इस तरीके की मैंने एग्जांपल्स भी जो है आपको पीछे सॉल्व करवा के दिखा चुकी हूँ। चलें जी अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप जो है इन रूट्स की वैल्यूज़ निकालें, इन रूट्स की आप जो है वो इक्वेशन निकालें। फिर से बता देती हूँ कि वो कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या करना है, हमें ये जो 2 गिवन रूट्स हैं इनकी निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि हमने सेम किया इन क्वेश्चंस में, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम इन जो है वो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें जी चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट के साथ। तो ये है जी हमारी मेन इक्वेशन। जैसा कि मुझे पता है कि इस इक्वेशन के अगेंस्ट हमारी रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो क्या होगा कि अब मैं इस इक्वेशन का सम निकाल लेती हूँ और प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो सम आ जाएगा मेरे पास ये रूट्स का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर b क्या है हमारे पास, p आ जाएगा माइनस p ओवर 1। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम की माइनस p। इसी तरीके से मैं निकाल लूँगी अब प्रोडक्ट इन्हीं रूट्स का, तो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर q एंड द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास q। तो ये जो अभी मैंने सम और प्रोडक्ट निकाला है ये इस इक्वेशन के रूट्स के मुताबिक निकाला है। ठीक है, तो अब हमें वो क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है कि हमें इन रूट्स के अगेंस्ट हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है। रूट्स उसने हमें दे दिए हैं और हमें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन रूट्स के साथ सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो हमारी फॉर्मूला वाली इक्वेशन होती है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाई हुई है, उसमें सम और p की वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपनी इक्वेशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं नेक्स्ट इसको। तो अब आता है जी हमारा ए पार्ट। तो ए पार्ट में जो रूट्स हमें गिवन हैं वो हैं अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अब हम इन रूट्स को लेके चलेंगे। इन रूट्स का काम, अल्फ़ा और बीटा का काम सिर्फ यहीं तक था, लेकिन अब जो रूट्स जिनको हम डील करेंगे वो है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो मैं अब इन दोनों रूट्स का सम फाइंड कर लेती हूँ। s डैश इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ इतने से पार्ट की, तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को मैं इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से निकल आई मेरी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगी इसकी वैल्यू के साथ। क्या है इसकी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज़ हैं। सम की वैल्यू है हमारे पास माइनस p, इसका आ जाएगा स्क्वायर, एंड माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट क्या है q। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा माइनस p का स्क्वायर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q। ये आ गया जी मेरे पास s डैश। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट। तो p डैश
आ जाएगा मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो मैंने इन दोनों स्क्वायर्स को एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू थी मेरे पास, क्यू, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब पी डैश की मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, क्यू स्क्वायर। तो जब पी डैश और एस डैश की वैल्यू निकल आई तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें एस डैश और पी डैश की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस डैश की क्या वैल्यू है, पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी डैश की क्या मेरे पास वैल्यू है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। और यही है जी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन दोनों रूट्स की। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो है ये। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना था जैसे आपने देखा है कि हमने पिछले तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सिर्फ फ़र्क पड़ता है इक्वेशन का और उसकी रूट्स का। अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ और इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया जी हमारा बी पार्ट। तो एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे एस डैश फाइंड आउट, यानी कि इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसे मार्क कर रही हूँ एस डैश के साथ। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेरिवेशन करके दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है वो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, सॉरी वैल्यूज़ नहीं पुट करी, डायरेक्टली जो फॉर्मूला बनता है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा, वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ गई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये देखें एस जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के और पी किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो ये है जी हमारी सम और प्रोडक्ट की कुछ वैल्यूज़। तो इन्हें यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई भी है मेरे पास क्यू। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। ये आ गई जी मेरे पास वैल्यू एस डैश की। इसी तरीके से मैं कर लूँगी फाइंड आउट पी डैश की भी वैल्यू, तो जो कि है इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से कटिंग हो जाएगी इनकी, ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा के साथ कट हो जाएगा और ये बीटा आपस में कट हो जाएगा। तो पी डैश की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1। सम की भी वैल्यू निकल आई, यहाँ से प्रोडक्ट की भी वैल्यूज़ निकल आई। तो आपको पता है कि जब एस एंड पी की वैल्यू निकल आए तो हम इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। सिंस वी आर डीलिंग विद अवर न्यू रूट्स तो ये आ जाएगा एस डैश एंड पी डैश। एक्स स्क्वायर माइनस एस डैश की क्या वैल्यू है हमारे पास, इसमें ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये देखें पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्या था, q एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू सॉल्व दिस एंड सिंप्लीफाई इट। और यहाँ पे सॉरी x भी आएगा। तो अब क्या होगा कि डिवाइड में आ रहा है q, तो मैं ले लूँगी एलसीएम और एलसीएम आ जाएगा मेरे पास q, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो q से मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग q ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास qx स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका तो जो q है वो कैंसिल हो जाएगा और 1 भी q से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा q इज इक्वल्स टू क्या था, 0। और यही है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी इन रूट्स की, यही हमारा
आंसर है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में और बाकी के भी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे आई थिंक जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। बाकी मेरी अब यही कोशिश होती है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ही करवाऊँ। तो अब ये आप पर है कि आप लोग जो हैं इन क्वेश्चंस को मेरे साथ कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सिर्फ देखने से, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि देखने से कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आता। किसी हद तक आपको ठीक है आ जाएगा और आपको लग रहा होगा कि मुझे सारा समझ में आ गया, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है यहाँ पर क्लास में, आप उसे हाथ से लाजमी प्रैक्टिस किया करें। और जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप जो है इसे सॉल्व करें, तो आप वाकई में वीडियो को पॉज किया करें, उसे खुद सॉल्व किया करें, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, और हमारी एक्सरसाइज 2.5 आज अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गई है। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है वो देखेंगे और कैसे की जाती है वो भी देखेंगे। सो सिंथेटिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना है अपनी नेक्स्ट क्लास का। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।